तो कायरो जाने के लिए अभी हमको है 10 घंटा। फ़्लाइट लगेगी पीछे 401 में। तो 401 में आके बैठे 10 घंटा, पता नहीं क्या करने वाले। इंटरनेट यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। इंटरनेट भी पता नहीं फ्री है कि नहीं, नहीं क्योंकि है हर मैंने जगह तो कनेक्ट खाली किया। 10 मिनट के लिए ही होता है क्या ना। बात करती हो। अभी इंडिया में तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ में, 10 से 15 मिनट चला हाँ, और वो बंद हो गया। पर ये है, मैंने अभी कनेक्ट किया था अपने OTP इंडियन नंबर पे भेज के किया। हाँ This होएगा, is the पर फिर final थोड़े boarding दिन बाद। call for passengers traveling on Saudi Arabian Airlines SkyTeam Flight SV6432. तो 10 मिनट चलता है तुम बोल रही हो ना। हाँ मतलब अभी यहाँ देखते का हैं अभी पता ये नहीं। कितना टाइम में चलता है, हाँ फिर वहाँ का पता तो चलेगा। ऐसा है कि मतलब जल्दी बंद हो गया था मेरा, 10 से 15 मिनट चला, उसके बाद बंद हो गया। खैर, बैठते अभी इंतज़ार करते। थोड़ा तुमको भूख भी लग रही है ना, तो कुछ बहुत खाने भूख पीने लगी का है। कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते। पीछे देखो वहाँ। डॉलर देना पड़ेगा ना यहाँ पे, फ़िलहाल तो हाँ, डॉलर देना ही पड़ेगा। तो ये अब लोग डॉलर एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, डॉलर तो कोई भी ये लोग करते हैं एक्सेप्ट। هذا الإعلان لضيوفنا الكرام المسافرين على متن رحلة الخطوط السعودية عروض ये पीछे खड़ी है प्लेन सऊदी एयरलाइंस की। तो हम लोग शायद इसी में जाएंगे और इसी से ही वापस भी आएंगे। करते हैं वेट, सी क्या और होता मैं है। जा रही हूँ पेट पूजा करने। खा रहे हो? मालपुआ अपने मैंगलोर का मस्त होता है भाई, मज़ा आता है। देखती हूँ मैं भी खा के। खाओ खाओ, पूरा पैकेट अपने पास। आप क्या खा रहे हो? केले का चिप्स, ये भी मैंगलोर का, और ये कोकोनट के ऑयल में बना हुआ है, बहुत हेल्दी। अच्छा, बताओ हमें भी चखाओ। दिखने में तो सॉरी सेम ही है, खाली ऑयल दूसरा है। नुकसान नहीं ज़्यादा। आज दिन भर यहीं बैठे हुए हैं। प्लेन देख देख के अब कंटाल आ गया। बचपन में तो प्लेन देखने को मरते रहते थे, बट अब देखो प्लेन ही प्लेन है। वो देखो, वो उतर रही है वहाँ से प्लेन, बहुत दूर। दिख रही भी है कि नहीं क्या पता, दिख तो रही है। वही प्लेन उतर रही है और ये सामने कभी से खड़ी है। हाँ, वेट कर करके थक चुका हूँ भाई मैं तो, कमर भी दुख रही है। तो भैया बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पर। अभी यहाँ पे तापमान चल रहा है 18 डिग्री का। 18 तो तभी था जब हम आए थे। हाँ, तो अभी अभी तो और कम हो गया क्योंकि है। अभी यहाँ पे टाइम हो गया है 1:30 बज रहा है। जब हम लोग आए थे तभी बज रहा था 12, करेक्ट? नहीं, 11 बज रहा था, 11। और बाहर निकलने के बाद तापमान 18 का हो गया था, और अभी 1:30 बज गया है, और 1:30 बजे भी वही मजबूत ठंडी लगती है। मैंने जैकेट नहीं पहना था और अभी जैकेट पहन लिया हूँ। तो बैठे बैठे फिर सोच रहा था कि ये लोग ने एयरलाइंस में ये सब पर्सनल हाइजीन का एक किट दिया था, तो वही देख रहा हूँ कि किट में है क्या। तो सोचा चलो बताता हूँ कि सऊदी एयरलाइंस में और क्या क्या मिलता है। तो पहले तो लोग ने सऊदी एयरलाइंस का मास्क दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ भी आइटम है इसमें। ओके, तो और 3 आइटम निकले। ओह, लाइफ बॉय। अरे लाइफ बॉय की स्पेलिंग तो कुछ गलती है इधर। ये एंटीबैक्टीरिया का एक, क्या ये वो है ना मेरे ख्याल से, टिश्यू है ना, टिश्यू है मेरे, वेट सोप टिश्यू, वेट वाइप से। ये होगा। फिर एक क्या दिया, लाइफ बॉय का सैनिटाइजर। स्पेलिंग तो सही है लाइफ बॉय की। लाइफ बॉय का इसी स्पेलिंग आती है कि अपने यहाँ तो अलग ओ बॉय है क्या, अपने यहाँ बॉय तो बॉय है, आता है लाइफ शायद से। बॉय नहीं तो क्या पता। पता नहीं, आइडिया नहीं है। तो 2 सैनिटाइजर दिया है, मास्क दिया है, और ये एंटीबैक्टीरिया, आई मीन टू से दैट। एंटीबायोटिक कब से देने लग गए यार? वो मुँह से मैंने पहले भी बताया कि मेरी ज़बान फिसल जाती है, बोलते बोलते मैं कुछ और ही बोल देता हूँ। ये काफ़ी टाइम से मेरा प्रॉब्लम है। तो बात ये है कि अभी ये दिन कैसे निकल रहा है यार, पता नहीं चल रहा। तुम ये दिखाओ एयरपोर्ट पे, देखो कौन, मतलब कितने लोग बैठे। तो 4-5 लोग ही बैठे, बस ज़्यादा कोई बैठा भी नहीं है, हम ही लोग बैठे खाली। और कायरो की
कायरो की फ़्लाइट यहाँ से ना सऊदी एयरलाइंस की एक और एक है 4:05 की, 4:05 की। तो टिकट बुक करते टाइम मेरे को वो ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए हम लोग फिर ऑप्शन दिया उसने कि भाई रात को 8:05 की वो मिलेगी। तो मैंने बुक किया। अभी इधर आके इधर ये लगा रहता है ना सब, क्या लगा रहता है, वो टीवी पे सब दिखता रहता है ना टाइमिंग वाइमिंग स्क्रीन पे। हाँ स्क्रीन पे। तो वहाँ पे देखा तो यार कायरो की एक ट्रेन तो जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कोई ऑथोराइजेशन पर्सन है उसको पूछते, पर उसको जाके पूछा तो बोलता भाई ये ऐसा नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि आपका लगेजेस भी ऑलरेडी सब मार्क्ड हो चुका है कि आपको कौन से एयरलाइंस में जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। बैठे हैं पक रहे इधर पे, पर अच्छा है कि थोड़ा ठंडा ज़्यादा है इधर पे और धूप इधर से आ रही है, हम लोग धूप में आके बैठे हैं ताकि थोड़ी ठंडी कम लगे। बहुत घूम फटक रहे हैं पूरे एयरपोर्ट में, भले हम लोग को जाने तो दे नहीं रहा है कहीं, अंदर ही रहो, पर भटक रहे इधर से उधर उधर से इधर। और काप भी ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है इधर पे, तो थोड़ा काँप रहे, पर ठीक है मज़ा आ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग अभी तक रियाद के एयरपोर्ट पे ही हैं, बैठ के अपने 10 घंटे गिन रहे हैं कि कब कम हो जाएंगे तो हमारी प्लेन आएगी और हम चढ़ के कायरो पहुंचेंगे। अभी भी 2 घंटा बाकी है, 6 बज चुके हैं, 8 बजे की फ़्लाइट है, 2 घंटा भी बाकी है। तो सोचा कि चलो तुम लोगों को सबको मैं इजिप्ट के वीज़ा के बारे में बता देता हूँ बैठे बैठे। तो इजिप्ट का वीज़ा 2 तरीके का होता है, एक ई वीज़ा होता है और एक स्टिकर वीज़ा होता है। तो अगर आप ई वीज़ा लेते हो और या आप स्टिकर वीज़ा लेते हो तो प्राइस तो दोनों का भी सेम ही है, लगभग 1800 रुपये से लेकर या 22 या 2300 रुपये का करीब कुछ है। तो जब आप वो लेते हो ई वीज़ा अगर, तो उसमें एक चीज़ ये होता है कि जब आप इमिग्रेशन पे खड़े होते हो वहाँ पर इजिप्ट में, चाहे आप अलेक्जेंड्रा उतरो या कायरो उतरो, तो वहाँ पर आपको ना इमिग्रेशन के टाइम पे पूछेगा कि आपका टूरिस्ट गाइड किधर है। तो टूरिस्ट गाइड का आपको उस वक्त वहाँ पे खड़ा होना ज़रूरी है आपके साथ में एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। तो ई वीज़ा का ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको कंपलसरी हायर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो स्टिकर वीज़ा में ऐसा होता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली वहाँ पे घूम सकते हो। तो ये ऐसा लॉ का बना हुआ है। फिर प्लस अगर आप होटल भी बुकिंग करते हो तो कोई होटल आपसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है और कोई नहीं लेता है, उसको होटल पे जाके ही पे करना होता है। लेकिन उसमें भी ऐसा सीन है कि वो इजिप्शियन पाउंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको आपको देना पड़ेगा डॉलर। तो आप जब बुकिंग करोगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि भाई आपको होटल को कितना डॉलर पे करना है। फिर उसमें भी सीन हो जाता है कि कभी कभी वो लोग वहाँ पे मच करते हैं कि भाई वो टाइम पे प्राइस अलग था, ये टाइम पे प्राइस अलग है, ये सब भी नाटक होता है। तो वो डिपेंड्स है कि आप कौन सी होटल अच्छी होटल बुक करते हो। इसलिए मैंने क्या प्लान किया था कि ये चीज़ मेरे को पता थी कि ऐसा होगा करके, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया कि मगजमारी ही नहीं, कि वहाँ जाके बोलने का सिस्टम ही नहीं कि भाई इतना पे और करना पड़ेगा, टैक्स भी है, फलाना राइडिंग का है। तो ये मेरा इस तरीके का प्लान था। तो वीज़ा के अलावा अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट भी अभी पिछले 2 साल से काफ़ी महंगी हो चुकी है। मैंने मतलब काफ़ी पुराने मतलब 2-2.5 साल वालों की वीडियोस देखा था, तब टिकट के प्राइस वो लोग रिटर्न टिकट आ जाता था उनको 30,000 में, और अभी हम लोग को रिटर्न टिकट पड़ा है सऊदी एयरलाइंस का अच्छा एयरलाइंस है, तो उसका हम लोग को रिटर्न टिकट पड़ा है 72,000 का, दोनों का रिटर्न टिकट। और प्रीवियसली मैंने 2 साल पहले देखा था जब, तो कई लोग तो 17,000 में भी आए, 20,000 में भी आए, 25-28,000 में भी आए। डिपेंड्स होता है कि एयरलाइंस कौन सी है। और क्या होता है कि जो लो बजट में जाते हैं, जिसका ज़्यादा लगेज नहीं होता है, तो वो लोग कैसा करते हैं कि 10 किलो लोग अगर हैंड में मिल जाए
तो फिर चेक इन बैग की ज़रूरत नहीं है। तो वो टाइम पे क्या होता है कि आपके पैसे उसमें सेव हो जाते हैं फ़्लाइट के, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चेक इन बैग है नहीं। आपके पास 10 किलो का आपका अगर बैग हो जाता है तो बस है, काफ़ी है। तो लोग कुछ इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, पैसे बचाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बॉम्बे में रहते हो और आप इजिप्ट जा रहे हो, या एटलीस्ट इजिप्ट नहीं, आप कहीं भी जाते हो, तो वहाँ का क्लाइमेट देख लो, क्योंकि हम बॉम्बे वालों को आदत नहीं होती है ज़्यादा ठंडी की। पर जैसे ही हमारी कंट्री चेंज होती है और वहाँ पे माहौल ठंडी का एकदम अलग ही हो जाता है, तो वो सिनेरियो में हमको बहुत टेंशन होता है। अभी ये जैकेट तो लाया है, बट ये इधर काम नहीं कर रहा है। इधर पे अभी कितना हो गया है डिग्री? 12 है ना? अभी रात हो गया है 6 होएगा अभी रात में, और रात में 6 हो जाएगा। 7-8 पर तब तक बजे शायद 6 अपन हो निकल जाएगा। चुके रहेंगे। पर अभी यहाँ पर जैसे ही 8-9 बजेगा ना, तो हम लोग जैसे यहाँ से निकलेंगे तब तक के यहाँ पर भाई और चला जाएगा नीचे। कम से कम क्या 9 कुछ दिखा रहा था ना, गूगल पे हम लोग ने चेक किया तो 9-6 के करीब समथिंग कुछ दिखा रहा था। तो जब अपन बॉम्बे से, स्पेशल बॉम्बे की बात करता, क्योंकि बॉम्बे में इतना ठंडी कुछ होती नहीं है, अपन तो ऐसे ही निकल जाते हैं वहाँ की ठंडी में। तो जैसे दिल्ली में ठंडी पड़ती है या दूसरे कोई स्टेट में अपनी पड़ती है ठंडी, ऐसा ठंडी तो नहीं है बॉम्बे में, सबको पता है। तो इसलिए जब निकलो, अगर आप ठंडी के टाइम पे निकल रहे हो कोई भी कंट्री के लिए, तो जैकेट वगैरह प्रॉपर लेके निकलो। और जीन्स तो पहनना ही पड़ेगा आपको, फिर वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। फिर उनको भी तकलीफ़ हो जाती है कि भाई ये शलवार पहन ली है हम लोग ने, तो उनको ठंडी लगने लगती है। तो जीन्स वगैरह, शूज़ वगैरह रहेगा तो आप कंफर्टेबल रहते हो। आप अगर सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह के एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको टिश्यू पेपर के सिवाय वहाँ पे जेट्स नहीं मिलेंगे। एम आई राइट? है ना? तो अपने को टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ता है। पर यहाँ पर टॉयलेट पेपर वही। तो यहाँ पर यही अच्छा है कि सब कुछ है, जेट भी है और टॉयलेट पेपर भी है। बाकी रियाद एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा बड़ा है और खूबसूरत भी है, और हर चीज़ का फैसिलिटी है, बराबर क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से करते, वॉशरूम्स भी एकदम क्लीन है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर। एक्चुअली वो सब जगह की होती है, बट यहाँ पर क्लीननेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फाइनली हमारी प्लेन आ चुकी है, अब इसमें से पैसेंजर उतर रहे हैं और अगले 1.5 घंटे में शायद हम लोग भी इसमें बैठ चुके होंगे और जा रहे रहेंगे। अगला आदमी आपको दिख रहा है, ये जब मैं वीडियो बना रहा था उतरते टाइम पे रियाद में, तभी मुझे बनाने से रोक दिया था इसी ने। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके, आई मीन एंट्री कर चुके हैं प्लेन में, सऊदी एयरलाइंस। Areas are clear. For safety reasons, any portable electronic devices such as mobile phones, tablets, and laptops should be in flight mode throughout the flight. To use any other portable electronic device, गाइस, रात का खाना आ चुका है, डिनर। तो ये कुछ, इसको क्या बोलते हैं अपन? ये कुछ स्वीट है, पता नहीं। अरे वो अपन आता नहीं कि वो ऐसे ग्लास में आता। हाँ, मूस, एप्पल जूस, वाटर, ये क्या नान बटर पता नहीं क्यों दी है। फिर यहाँ कुछ स्वीट्स है और ये है इस तरीके का, जिसमें स्वीट्स नहीं है वो, स्वीट्स नहीं है, भाजी है, सैलेड है। और ये है बीच में चिकन, आजू बाजू आलू और थोड़ी भाजी, बीन्स समथिंग। तो ये है हमारा डिनर आज का।
लेट्स टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है ये आज का डिनर। तो लैंड होने में हम लोग सिर्फ 2 मिनट दूर, पायलट ने अनाउंस भी कर दिया है कि लैंड हो रहे हैं। काफ़ी नज़दीक है हम लोग रनवे के। वाह क्या तकलीफ है। अभी मसला हो गया है, होटल नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा बैग आया, एक मिनट बैग निकाल देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है उधर पे।